command. Bomb away. Roger that. And क्या होने वाला है भारत में? क्यों पूरी दुनिया भारत के लिए चिंतित है? ऐसा क्या लिखा है भविष्य मलिका में भारत को लेकर कि हर किसी के पसीने छूट गए? कब तक होने वाला है भारत पर परमाणु हमला? कौन करना चाहता है भारत को नेस्तो नाबूद? भारत के कौन कौन से इलाकों पर दागे जाएंगे परमाणु हथियार? सिर्फ भारत ही नहीं, परमाणु हथियारों के धमाके से पूरी दुनिया सहम जाएगी। कब है कलयुग का अंत? क्या इसकी वाकई शुरुआत हो चुकी है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। होने वाला है महाविनाश, छा जाएंगे भारत पर संकट के बादल, हर तरफ मचेगी हाहाकार और ये सब होगा कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत को लेकर आज 600 साल पहले ओडिशा के दिव्य ज्ञाता भविष्य वक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपने ग्रंथों और भविष्यवाणियों की माला भविष्य मलिका में ये साफ लिख दिया था कि जब कलयुग का अंत आएगा तो मेरे ग्रंथ का खूब प्रचार प्रसार होगा, पाप बढ़ जाएगा, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारेंगे, शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, धन के लिए भाई भाई की जान ले लेगा, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, दुनिया में हर तरफ बस बुराई पाप का ही शासन होगा। ऐसा हो भी रहा है, जो कि कलयुग के अंत का संकेत है। आज भविष्य मलिका जैसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। लोग सत्य से ज्यादा झूठ सुनना बोलना पसंद करते हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू का प्रचार प्रसार करने वाला सनातन की खुशबू से महकता सबसे बड़ा देश भारत है, जो सनातन के मार्ग पर चलकर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन इसके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो इसे बर्बाद करने का मंसूबा बना बैठे हैं। जी हां, भविष्य मलिका में लिखा है कलयुग के अंत में भारत पर चीन और पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे और यह आक्रमण भारत की धरती भारतवासियों के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इस आक्रमण में इस्तेमाल किए जाएंगे परमाणु हथियार। आज भारत के पास जहां 164 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170, अमेरिका के पास 3750, फ्रांस के पास 290 है। ऐसे कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में कई देश अपने दुश्मन को इसी से खत्म करने की सोच रखते हैं, क्योंकि ये परमाणु हथियार एक बार में ही पूरे देश को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। इसका जीता जागता सबूत है हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में हुए परमाणु हमले के कुछ समय बाद आग की लपटें, रोने चीखने और लाशों का ढेर थम गया, लेकिन आज भी इस हमले के सबूत लोगों के अपंग शरीर के तौर पर देखने को मिलते हैं। जी हां, आज भी नागासाकी हिरोशिमा में जन्मे बच्चों के शरीर में कोई ना कोई कमी जरूर निकलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए परमाणु हमला कितना भयानक हो सकता है, और ये होना तय है। इस घटना को चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह घटना लिखी है भविष्य मलिका में, जिसे हिंदू धर्म का सबसे आखिरी और दिव्य ग्रंथ का दर्जा दिया जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं संत अच्युतानंद दास महाराज सहित पंचसखा, जिन्होंने ताड़ के पत्तों पर अपनी दूरदृष्टि से आने वाले कल को लिख डाला। अगर आप इसे आम ग्रंथ समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है, क्योंकि इस ग्रंथ की अनेकों भविष्यवाणियों ने हकीकत की शक्ल ली है। कोरोना महामारी से लेकर ओडिशा के प्राकृतिक आपदाओं तक, बीमारियों, महामारियों, विस्फोट जैसी कई घटनाओं की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, जो कि अब घटी है। यही वजह है कि जब से लोगों को परमाणु हमले के बारे में पता चला है, लोग चिंता में आ गए हैं। बता दें, भविष्य मलिका के 3 चरण हैं। पहला है कलयुग का अंत, दूसरा है महाविनाश और तीसरा चरण है नए युग की स्थापना। भविष्य मलिका में जिस तरह परमाणु हमले, दुनिया के बद से बदतर हालात का जिक्र मिलता है, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर भी आ रहा है। आज कई देश जंग के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन बन खड़े हैं। जैसे आप 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए।
2023 में फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने आ गए। 2024 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान दुश्मनी निभाते देखे गए। इस तरह एक एक करके ज्यादातर देश दुश्मनी के लपटों में घिरते नजर आ रहे हैं और यही महाविनाश कलयुग के अंत का संकेत है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन जैसे कई देश आने वाले समय में एक दूसरे के दुश्मन होंगे और पाकिस्तान चीन का तो अभी से भारत से बैर है। इसलिए चीन, पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत के विनाश की कहानी लिखेंगे और परमाणु हथियार दागेंगे। लेकिन ऐसे कैसे होगा, उसे जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भविष्य मलिका के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और 12 जुलाई 2022 को ये वापस मकर राशि में गोचर भी हो चुके हैं। इस समय महाविनाश की नींव रखी जानी थी जो यूक्रेन और रूस के युद्ध से रखी जा चुकी है। भविष्य मलिका के साथ कई भविष्यवक्ताओं ने समय और घटना को तीसरे विश्व युद्ध की नींव बताया। युद्ध की नींव रखने के बाद शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश कर गए और दुनिया महाविनाश के एक कदम और आगे आ गई और यह छुपी तस्वीर थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग। अब शनि 29 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहेंगे और इसी के साथ महाविनाश का प्रथम चरण हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2025 ही वो साल होगा जो महाविनाश के पहले चरण का गवाह बनेगा। इसी साल से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इस वक्त लोग प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलेंगे जो अभी भी झेल रहे हैं। कहीं सूखा तो कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तो कहीं घर गाड़ियां सब पानी में खिलौने की तरह बह रहे हैं। ये सब कुछ और नहीं बल्कि महाविनाश का ही संकेत है। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2023 तक शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस वक्त दुनिया पर से खतरे के काले बादल छट चुके होंगे, लेकिन इससे पहले जो 6 साल 6 महीने होंगे उसमें पूरी दुनिया असली तबाही का मंजर देखेगी। जी हाँ, ये 6 साल 6 महीने महाविनाश या कहें तीसरे विश्व युद्ध के गवाह होंगे। इस वक्त चीन, जापान, रूस, अमेरिका, कोरिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया भर के कई देश युद्ध के मैदान में खड़े होंगे। इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल होगा। भारत शुरुआत में तो इस महायुद्ध से दूरी बनाए रखेगा, लेकिन जब युद्ध खत्म होने के 13 महीने बचेंगे तब भारत के इस युद्ध में एंट्री होगी। इस युद्ध की भड़कती ज्वाला से भारत के दुश्मन देश भारत का नामो निशान मिटाना चाहेंगे। इसलिए वो सबसे पहले भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली पर बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे। लेकिन इसमें भगवान के भक्त की मौत नहीं होगी, क्योंकि बलदेव हमले से बचाने के लिए भक्तों को पहले ही यहां से ले जा चुके होंगे। इस हमले को नाकाम करने के बाद दुश्मन देश भारत पर दूसरा आक्रमण करेंगे और इस बार परमाणु बम भारत के पश्चिम बंगाल में फेंका जाएगा। लेकिन यहां से भी भगवान के सच्चे भक्त बच निकलेंगे, लेकिन वो पापी यहीं मारे जाएंगे जिन्होंने अपने धर्म को ही दबाने की कोशिश की। वो लोग जिन्होंने अपने धर्म के साथ, देश के साथ भी गद्दारी की। दूसरे हमले के बाद तीसरा परमाणु हथियार दागा जाएगा उड़ीसा पर, लेकिन यहां कुछ ऐसा होगा जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी। इस परमाणु हमले में भारत और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए खुद भगवान कल की अवतार लेंगे, जो कि भगवान विष्णु के सबसे आखिरी 10वें अवतार बताए जाते हैं। भगवान कल के इस परमाणु हथियार को अपनी शक्तियों से हवा में गायब कर देंगे और ये परमाणु भगवान की भूमि भारत की धरती को छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद भगवान कल की कली नाम राक्षस का वध करेंगे, जो कि लोगों में पनप रही बुराई है। इस वक्त भगवान कल की सबका हिसाब लेंगे। सत्य असत्य का हिसाब होगा, न्याय अन्याय का फैसला होगा, धर्म अधर्म का फैसला होगा। जितने भी बुरे लोग मोह माया में खो चुके हैं, भगवान को बोल चुके हैं धोखा, छल, कपट, गद्दारी जिनकी रगों में दौड़ रही है, भगवान कल की उनका हिसाब करेंगे और बुराई को खत्म कर अच्छाई की विजय करेंगे। इस वक्त जो सच्चे लोग होंगे वही सतयुग के बीज बनेंगे। आपको बता दें कि उसके बाद से जो बुरे लोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे। कलयुग के अंत के बाद सतयुग की स्थापना होगी, जहां लोग सुख
चैन, शांति और धर्म के साये में अपनी जिंदगियों की शुरुआत कर एक नए सिरे से ये शुरू करेंगे। लेकिन सतयुग में जाने के लिए आपको अच्छाई पर ध्यान देना होगा, लोगों की मदद करनी होगी, सभी धर्मों का सम्मान करना होगा, सनातन को अपनाना होगा और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भगवान को खुश करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपको यूं ही सच्चे मार्ग पर चलने की सलाह दे सकें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।